आमल एकादशी की कथा और महात्म्य। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम का राजवंशी राजा था। वह महाविद्वान और धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी के व्रत का पालन करते। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सब ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण कर लो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था, भूखा प्यासा था। उसने विष्णु भगवान की कथा, एकादशी का महात्म सुना। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर रात व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सब अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और उस आमल की एकादशी के व्रत के तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। और उसने राजा विदुरथ के देखे एकादशी का प्रभाव, उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य और कांति में चंद्रमा, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया और उसी वृक्ष के नीचे सो रहा था। वह वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। उस समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो शब्द कहकर टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र प्रहार राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे। उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर और सुंदर वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखें लाल लाल और अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी, समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। तब वह राजा जगा, इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इनको किसने मारा है। तब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था कि आकाशवाणी हुई। वो कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, अब यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सब कार्य में सफल होते, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो आज के दिन सुबह सुबह जो है नहा धो करके और आंवले के पेड़ को सींचना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन कच्चे आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए अपने फलाहार में। इससे नीच योनि से मुक्ति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं। बोले एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।